गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप सब लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सुबह के 8:30 और रात के 9:30 और दिन के 5:30 बजे ये हमारे तय डेडिकेटेड बुलेटिन का समय है। बीच में कोई कोविड अपडेट आता है तो आपके साथ मुलाकात होती है। सुबह के बुलेटिन में जो है हम दिन भर और पिछले पूरे कल दिन की जो मेन मेन खबरें होती हैं उन पर जो है हम लोग नज़र डालते हैं। और जो डेडिकेटेड कोविड बुलेटिन है 5:30 और 9:30 के, उनमें हम सिर्फ कोविड की बात करते हैं। सुबह के बुलेटिन में सारी बातें करते हैं, इसलिए क्योंकि कोविड का ही टाइम अभी चला हुआ है तो सबसे पहले कोविड की ही बात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सबसे पहले जो है उसकी बात कर लेंगे। देश और दुनिया में जो तमाम चीज़ें हैं हो रही हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त का बड़ा मुद्दा है वो ये है कि स्कूल कब से खुलेंगे। बसेस जो हैं अब लगभग 150 रूट्स पे जो है चलनी शुरू हो गई है, इंटरस्टेट बसेज जो हैं। और आज से जो है और 90 रूटों पे बसें शुरू हो गई हैं। 25 पहले दिन से, 35 दूसरे दिन से, तीसरे दिन यानी आज से जो है 90 और रूट जो है एक्टिवेट हो गए हैं। तो एक लगभग 150 रूट ये हो गए और कुछ रूट्स पे जो है बाकी राज्यों की बसें भी जो है आनी जानी शुरू हो गई हैं। अभी दिल्ली तक का कोई रूट जो है वो सीधा नहीं खोला गया। हरिद्वार, अम्बाला, चंडीगढ़ और के मैक्सिमम रूट्स खोल दिए गए हैं। हरिद्वार के मैक्सिमम रूट खुल गए हैं और पठानकोट, होशियारपुर और पंजाब के मैक्सिमम रूट्स खोल दिए गए हैं। अमृतसर के अभी 2 ही रूट खुले हैं। लुधियाना के कुछ रूट खोल दिए गए हैं। जलंधर के रूट खोल दिए गए। होशियारपुर के मैक्सिमम रूट जो है वो खोल दिए गए हैं और चंडीगढ़ के तो जो है थोक में रूट जो है वो खोल दिए गए हैं। सभी जगहों से जो चंडीगढ़ बसें जाती थी उनको जो है चंडीगढ़ के लिए जो आना जाना शुरू कर दिया है। लेकिन दिल्ली तक की बस सेवा के लिए जो आपको बड़ा सीधा सा मनु शर्मा जी एक उपाय करना है। दिल्ली के लिए बस अगर आपको लेनी है तो आप चंडीगढ़ के तक के लिए लीजिए और उसके बाद दिल्ली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखवा के रखा कि आपने HRTC की बस में ही दिल्ली जाना है। जब दिल्ली के लिए शुरू होंगी तो धीरे धीरे शुरू होंगी। अभी ये सरकार का फैसला है, अपने हिसाब से चलता है ये मामला। लेकिन अब इस लिहाज से कोई जो है कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए बसें जा रही है और वहाँ से आगे दूसरी बसें ऑलरेडी कई दिनों से चल रही हैं। तो ये सभी के सभी है। और दिल्ली का परिचालन अभी नहीं किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ जो हमारे स्टाफ जाएगा उसकी भी चिंता करनी होती है। सिर्फ एक चिंता नहीं होती है, एक मुझे अपनी चिंता होती है कि मैंने दिल्ली जाना है तो मैं घर से बैठूँ तो सीधे दिल्ली उतरूँ। लेकिन जो मुझे दिल्ली उतारेंगे वो कहाँ रात को रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, और अभी वहाँ पे जो है संवेदनशील मामला है। तो ये चीज़ें जो हैं तय करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए सरकार अभी जो है दिल्ली बसें नहीं भेज रही हैं। और जो है दूसरा सरकार ने कर दिया जी, विक्रमजीत शर्मा जी 250-150 बसें खोल दी सरकार ने, है ना। सारा कुछ सरकार ही कर दी, थोड़ा खुद को भी कर लेना चाहिए, है ना, तभी चलता है मामला। 50% हम करेंगे, कुछ हो करेंगे तो है, ठीक है। अब सरकार थोड़ा आपको कोई ऑर्डर दे देगी जी कोरोना खत्म हो गया आप घूमने शुरू कर दो। सरकार से जो जो सुविधाएं मिल रही हो जा रही हैं, लेकिन कोरोना अपनी जगह है, वो चला हुआ है। तो ये मास्क सरकार थोड़ा लगाएगी आपको आकर, वो आपको ही और हमको ही लगाना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम सारी चीज़ें सरकार पर छोड़ देंगे तो भी संभव नहीं है। सारी चीज़ें सरकार हम पर खोल देगी तो भी जरूरी नहीं है। लेकिन स्कूल का मामला, क्योंकि वही बात आ रही जो आप कहना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि अगर स्कूल का मामला, आप बताइए, लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खोला, अब तक सारी चीज़ें सरकार ने खोली हैं। लेकिन स्कूलों के मामले में जो है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PTM जो पिछले कल से शुरू हो चुकी हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया। 19 तारीख तक जो है पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तमाम स्कूलों में। लगभग जो है 7 से 8 लाख पेरेंट्स के साथ जो है सरकार इन बैठकों के माध्यम से जो है टच करने की कोशिश करेगी। फिर उनका एक जो है ओवरऑल एक जो व्यू है वो जाएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर जो है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बहुतायत में लोग चाहते होंगे कि स्कूल खोले जाएं और फिर लोगों के जो सुझाव होंगे उनको भी देखा जाएगा, उस पर जो है पूरा वर्कआउट करके देखा जाएगा कि किस तरह से खोलने हैं और कब से खोलने हैं। लेकिन इस मामले को जो सरकार अपने स्तर पर वैसे फैसला नहीं लेगी जैसे सरकार ने कह दिया कि ठीक है मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, हम बसेस खोल देते हैं। दूसरे दिन फिर खोल दी, तीसरे दिन और रूट खोल दिए। लेकिन इस मामले में जो है स्कूलों के मामले में सरकार अभी थोड़ा संजीदगी से काम ले रही है। और मेरा ये मानना है कि अच्छी बात है, क्योंकि स्कूलों का मामला जो है आप जो मर्जी कर लें, बच्चे इतने लंबे समय बाद स्कूल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें जो है उसकी धज्जियाँ उड़ेंगी। और कितना आपने बच्चों को अपने को आदत डाली है मास्क पहनने की, ये भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन बच्चा स्कूल जाएगा, घर में तो नहीं लगा रहा था, वहीं जाके मास्क लगाएगा तो उसको कई और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। उसको इरिटेशन हो सकती है, हो सकता है कि वो उसको उस ढंग से ना लगाए क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। तो कई चीज़ें। और दूसरी बात यह कि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, इसलिए आज से जो है इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो स्कूल्स का फैसला जो है शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी की सहमति होगी। सभी का मतलब है बहुमत की सहमति होगी।
तभी जो है हिमाचल के स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी स्तर पर कोई भी निर्णय जो है शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि PTM और PTM में संवाद हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी जारी किए गए हैं और छात्र भी अपना उसमें जो है वर्जन दे सकते हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनका भी जो है बात उसमें देखी जाएगी और उसके बाद ही जो है कोई इस तरह का फैसला लिया जाएगा। तो स्कूलों को लेकर जो है इसका मतलब साफ है कि अभी अक्टूबर में तो नहीं खोल रहे हैं और दिवाली के बाद ही खोलने के चांसेस जो है बन रहे हैं। अगर बीच में कोई PTM से कोई इस तरह का फैसला आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं, 80% के आसपास पेरेंट्स चाहते हैं कि खुल जाए, तो फिर ऐसा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई अभी भी बंद नहीं होगी क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन साफ है। पहला, केंद्र ने सारा मामला राज्यों पे छोड़ दिया है कि आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद कभी भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी स्थितियों का आकलन खुद करना है। दूसरा, केंद्र ने ये स्पष्ट किया है कि अगर अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते भी स्कूल तो कम से कम जो है 1.5 महीने तक जो है दैट मीन्स कि 15 नवंबर तक जो है आप उन पे जो है इस बात का दबाव नहीं डालेंगे कि वो स्कूल आएँ और ना कोई हाजिरी लगेगी और ना ही कोई जो है इस तरह का कोई टेस्ट जो है वो होगा कि बच्चों को लगे कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरा टेस्ट छूट गया और मुझे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है स्पष्ट कर दी गई हैं और इसी के चलते जो है राज्य जो है स्कूलों को खोलने से अभी गुरेज कर रहे हैं। अभी किसी भी राज्य में इस तरह से जो है कोई फैसला ब्लंट नहीं लिया गया 15 तारीख से स्कूल खोलने का। सभी राज्य हो सकता है एक दूसरे को देख रहा हूँ, अपने यहाँ SOP लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा संक्रमण का शिकार था, तो वहाँ पे जो है अभी जो धार्मिक संस्थान है वो भी नहीं खुले हैं। स्कूल तो दूर की बात है, अभी धार्मिक संस्थान भी नहीं खुले हैं। तो अभी तमाम चीज़ें जो है फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। और इस लिहाज से जैसे कि शेर सिंह जी हमारे दर्शक कह रहे हैं कि गुड डिसीजन बाय गवर्नमेंट, लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है और सारी चीज़ों को जो है समावेश एक तरह से करके जो है एक सर्वमान्य हल जो है वो निकालना चाहिए हम लोगों को। तो स्कूलों की बात ये होगी जी। उधर जो है गुड़िया के परिजन जो है, कोटखाई वाली जो गुड़िया है उसके परिजन जो है एक बार फिर से जो है हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुँचे हैं और उनको इस बात का रंज है कि 4 साल हो गए, लेकिन उनकी बेटी की जो निर्मम हत्या और उसके साथ जो दुराचार हुआ था उसके असली दोषी उनको लगता है कि अभी भी नहीं पकड़े गए। हालांकि CBI ने इस पूरे मामले में जो है वो 2 लोगों को जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था शुरू में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, एक की वहाँ पे मौत हो गई थी और CBI ने इस मामले में एक व्यक्ति को जो है वो दोषी ठहराया हुआ है। और ये मामला जो है अभी अदालत में ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, चल रहा है। लेकिन गुड़िया के घर वाले जो है इस जांच से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि 4 साल हो गए, सियासी मुद्दा भी बना, सब चीज़ें हुई, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। उनके कई सवाल हैं जिनको लेकर जो है उन्होंने हाई कोर्ट में जो है फिर से एक याचिका दायर कर दी है और अभी देखना है कि उस पर जो है क्या मामला रहता है आगे का। तो गुड़िया वाला मामला जो है एक बार फिर से जो है वो गर्मा गया है हिमाचल प्रदेश में जी। और ये इस वक्त की जो है बड़ी खबर है। और एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिमाचल सरकार PPE किट और वेंटिलेटर घोटाले के आरोपों के बाद जो अब कुछ नए आरोपों में घिर रही है। और कांग्रेस ने जो है बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाया कि प्रदेश में जो है ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन घोटाला हुआ है। कांग्रेस के 4 बड़े नेता जो थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पिछले कल धर्मशाला में। उसमें जो है पूर्व मंत्री GS बाली, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, सांसद रही और पूर्व मंत्री रही विप्लव ठाकुर और पूर्व मंत्री रहे और पूर्व में सांसद भी रहे चंद्र कुमार चौधरी जो है, उन्होंने जो है इकट्ठे मिलकर जो है ये धर्मशाला में आरोप लगाया है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है घोटाला किया है इस कोविड काल में। और ये घोटाला जो है सारे का सारा जो है वो जो है कांग्रेस इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी और सरकार ने जो इसको जो है कोविड काल में हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है अंजाम दिया है। तो रवि राज कौशल, आप ठीक कह रहे हैं, उनको तो प्रमोट ही करना पड़ेगा जी को। नहीं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था ताराचंद शर्मा जी आप गंभीरता से नहीं लेना चाहते तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन डेली तो हमारे पास 90 की औसत पे डे 1 से अब तक 200 दिन में जो है 18,000 केसेज आ चुके हैं और इस महीने का 5 का डेथ रेट है जी दिल्ली का। तो आप देखिए इसको गंभीरता से लेना या नहीं लेना है। तो बात हो रही थी ऑक्सीमीटर घोटाले की। सरकार पे कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 514 रुपये का जो ऑक्सीमीटर जो बाकी राज्य सरकारों ने खरीदा है, वही जो ऑक्सीमीटर है वो हिमाचल प्रदेश में 2950 रुपये में खरीदा गया है। यानी कम से कम जो है
2436 रुपये का जो है घोटाला हो गया। इसमें एक प्रति ऑक्सीमीटर जो है लगभग 2,500 रुपये का जो है मामला हो गया। 2950 रुपये में खरीदा गया, 514 रुपये का है। तो ये है। इसी तरह 6 रुपये वाला मास्क जो है वो 16 रुपये में, और 50 रुपये वाला सैनिटाइजर 150 रुपये में खरीदने के भी आरोप लगाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है उसके समेत 15 आइटम जो है बड़े महंगे दामों पर खरीद दिए, और इसमें जमकर जो है भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस ने। और उनका कहना है कि 9,000 वाला जो सिलेंडर था उसे 15,750 रुपये में खरीदा गया ऑक्सीजन का, और जो 13,500 वाला सिलेंडर था उसे 18,500 रुपये में खरीदा गया। तो ये जो है 4 और 5,000 के आसपास जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है प्रति सिलेंडर चुकाए गए। और इस घोटाले को जो है अब निश्चित तौर से इस घोटाले की गूंज सुनाई देगी। विधानसभा सेशन में जो है पीपी किट का घोटाला जो है वो चरम पे रहा था। और अनिल शर्मा जी, मीडिया इज हाईलाइटिंग, ये हमारी दूसरी सुर्खी थी आज की। मीडिया इज हाईलाइटिंग सारी अखबारों में छपा हुआ जी। और अब आप चाहते हैं कि मीडिया थानेदार बन के वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने चले जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। मीडिया गुड़िया केस को हाईलाइट कर रहा है। मीडिया की अपनी जो है सीमाएं हैं, और क्योंकि मामला जो है अभी सबजुडिस भी है, तो मीडिया जितना हाईलाइट कर सकता है उतना कर रहे हैं जी। बाकी आपके पास तो आप करिए, आप तो सोशल मीडिया आपके पास सहारा है, आप बिल्कुल सबूतों के साथ आइए जी, वो सबूत आगे चले जाएंगे। तो ये कांग्रेस ने जो एक बड़ा आरोप लगाया जी, और इस आरोप से बचना अब जो है एक नई चुनौती हो जाएगी प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के घोटालों से घिरी पड़ी है। यहाँ तक कि बीजेपी के अध्यक्ष का भी इस पूरे मामले में त्यागपत्र हो चुका है, डॉक्टर राजीव बिंदल का। उन पे भी इसी घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगे थे। उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कोई पता नहीं जी। और एक क्लीन चिट जरूर दी थी। बाकी जो अभी जांच चली हुई है, जो निदेशक थे उस पूरे मामले में, स्वास्थ्य निदेशक और जो दूसरे थे, उनकी जांच चली, उसका क्या हुआ क्या उन्हें पता नहीं। लेकिन बिंदल के हटने के तुरंत बाद जो उनको जिस तरह से चिट दी गई, क्लीन चिट दी गई, उससे लग रहा है कि कुछ मामला कोई और था। लेकिन जो भी हो, अब इस जाँच में फिर से सरकार जो है घिरती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो है जयराम को शरीफ मुख्यमंत्री, बढ़िया काम करने वाला कहने वाले जो थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने भी जो है फेसबुक पर जो है साफ किया है कि सरकार जो है कोरोना से निपटने में फेल हुई है बुरी तरह से। तो ये है जी। और तो सूझी आपके अखबार में नहीं छपा होगा, बाकी अखबार में छपा हुआ है जी। ये देखिए मेरे अखबार में छपा हुआ है, मेरे अखबार में छपा है जी, है ना, मेरे अखबार में छपा हुआ है। पंजाब केसरी में छपा, पीड़ित परिवार पहुंचा हाई कोर्ट, री इन्वेस्टिगेशन की लगाई गुहार। उसी खबर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है मामला जी। और दो ये बड़ी खबरें जी। गुड़िया के परिजन जो हैं हाई कोर्ट पहुंचे री इन्वेस्टिगेशन की मांग को लेकर। और कांग्रेस ने जो है बड़े पैमाने पर जो है स्वास्थ्य विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि महंगी दर पर जो है ऑक्सीमीटर खरीदे गए, उसमें भी 2,000 प्रति ऑक्सीमीटर ज़्यादा दिए गए, और 4 से लेकर 5,000 रुपये प्रति ऑक्सीजन सिलेंडर भी जो ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये देखिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो आपदा में अफसर का जो नारा जो है बीजेपी सरकार ने दिया था, वो इस तरह का अफसर जो उन्होंने ढूंढा हुआ है। तो ये इस बात की जो है चर्चा जो है अब लगातार हो रही है। और इसके अलावा जो है अगर हम बाकी खबरों की बात करें तो यूजी के 6th सेम का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया है जी। और बहुत से दर्शकों ने देख लिया होगा, हमारे जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने दिया था उन्होंने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देख सकते हैं। बीए जो है 57% रहा है उसका रिजल्ट, बीएससी का जो है 49.95 यानी लगभग 50% रहा है, और बीकॉम का 70% रहा है। तो बीकॉम वाले ज़्यादा होशियार हैं जी। और जो स्कूलों के साथ एक और जुड़ी बात है कि मदरसों को लेकर जो असम सरकार ने एक फैसला लिया है, वहाँ मदरसे बैन कर दिए गए हैं, उस पर भी हिमाचल सरकार गौर कर रही है। और उन्होंने कहा कि इसका जो है अध्ययन करके जो है देखा जाएगा कि मदरसों को किस तरह से यहाँ अपग्रेड किया जाए। हालांकि बैन की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन दिया जाएगा। और कुछ लोगों के बच्चे जो है अगर सैनिक स्कूल में जाने के इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए जो है अब ये आवेदन का समय आ गया। 20 अक्टूबर से जो है NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इस बार NTA एग्जाम करवाएगा। तो जो सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर जो है अपना पंजीकरण करवा लें। 20 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ही पंजीकरण होगा। उसके बाद जो है आपको जो है वो कर दिया। शादी में अभी 100 अरुण पांडे जी 100 लोगों की गैदरिंग है जी। तो उसके बाद आपको जो है उसका एग्जामिनेशन का जो डे है वो दे दिया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हंसराज जी हैं चुराव वाले, वो एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। इस बार उनके खिलाफ चंबा के वकीलों ने जो है मोर्चा खोल दिया है और कल चंबा में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। हुआ यूँ था कि 10 अक्टूबर को चुराव में एक जनसभा के दौरान जो है किसी मसले को लेकर उन्होंने चंबा के वकीलों के खिलाफ जो है कुछ अनगर्ल कुछ
ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो चंबा के वकील समुदाय को जो है पसंद नहीं आई। ये कहा गया था कि चुराह का जो तमाम अर्थ है, जो पैसा है, वो चंबा के वकीलों ने लूट लिया है, और ये फेसबुक पे लाइव चल रहा था इसलिए वायरल हो गया, और अब इस पे जो है उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू हो गया है। अनलॉक की जो नई गाइडलाइंस है उसके तहत कल से देश भर में सिनेमाघर खुल गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं खुले हैं। वैसे भी गिने चुने हैं लेकिन वो नहीं खुले हैं। एक तो दूसरी बात यह है कि SOP नहीं बनी है सरकार की अभी, और सबसे बड़ी बात, और दूसरा ये कि फिल्में ही नहीं हैं तो क्या दिखाएंगे। सिर्फ ये दुकान वाला मामला तो है नहीं कि खोल के बैठ जाएंगे, कोई आ गया तो उसको कुछ दे देंगे, क्योंकि फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी पैसे लेगा, तो नई फिल्में भी नहीं है। तो इस तरह से जो है सिनेमा उद्योग एक तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है दम तोड़ने की कगार पे है, और उनको कुछ सोप्स भी नहीं हुए हैं, और जो उनको कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स या बाकी चीज़ों में उनको रिलैक्सेशन चाह रहे थे, उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सीमित नंबर में है सिनेमाघर जो है, और मुझे नहीं लगता कि तमाम शहरों में सिनेमाघर होंगे। तो ये चीज़ जो है परेशानी वाली है। शिमला में 3 में से 2 हैं, और एक शायद धर्मशाला में है, एक सुंदरनगर में बहुत पुराना ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखना होगा, और इसी तरह से एक ऊना में है। तो बहुत ज़्यादा जगहों पे हमारे पास जो सिनेमाघर नहीं है, लेकिन वो खुल नहीं पाए हैं कल से। तो ये जो है हिमाचल का मामला था जी। और दूसरा जो है चीन और इंडिया के बीच तनातनी के जो दौर हैं उसी के बीच में जो है अभी 4 और राफेल की जो खेप है उसको फाइनल टच, उसको फाइनल संस्तुति देने के लिए जो है भारतीय जो वायुसेना के अधिकारी हैं उनका एक दल जो है फ्रांस पहुंच चुका है, और 4 और राफेल जो है 1 महीने के भीतर भीतर जो है हमको डिलीवर हो जाएंगे। और इनमें जो है इस तरह के नए फीचर्स एडजस्ट किए गए हैं जो ये कम तापमान में जो LAC है, चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके आसपास जो हमारे बेस है, फाइटर बेस है, वहाँ पे अगर उनको लगाया जाता है राफेल को और उनकी तैनाती रहती है, उनकी फ्लाइट्स होती है वहाँ पे, तो ये कम तापमान में भी जो है आसानी से स्टार्ट हो जाएं जी। और रामलीला और दशहरा के बारे में ऑर्डर जो है रामलीला को लेकर गोविंद सिंह पठानिया जी, बहुत से जो राम नाटक क्लब हैं वो अपने स्तर पे मना कर चुके हैं, जिलाधीशों ने भी मना कर दिया है। और दशहरा तो सिर्फ कुल्लू का भी जो है वो भी सीमित कर दिया गया, उसमें भी जो है दशहरा सीमित कर दिया गया, सिर्फ 7 देवता आएंगे रथ के साथ चलने का, और सिर्फ 100 लोग जो है रथ खींचेंगे, और 100 के 100 लोगों का ही जो है RT-PCR पे जो है कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही उसको खींच पाएंगे। चंचल राणा जी, आपका सुझाव मैंने नोटिस कर लिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि पहले वो देते थे इस तरह से, लेकिन फिर केसेस थोक में आने शुरू हो गए, तो वो फिर इस तरह से उसको जग जाहिर नहीं करते। आप जैसे और को अभी कुछ एरियाज में आता है, गाँव का नाम आता है, कांगड़ा से बकायदा आता है, कुल्लू से इस तरह से आता है कि मनाली 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 होता, आसपास के भी है। तो कुछ जिलों में इस तरह की दिक्कत है, कुछ जिलों में नहीं है। बिलासपुर से पूरे गांव सहित आता है, ऊना से पूरे गांव सहित आता है, अधिकांश जगह से जो गांव सहित आता है, लेकिन कुछ जगहों से नहीं आता है। शिमला से नहीं आता है और कुल्लू से नहीं आता है। उसमें ये लिखा जाता है कि रोडू के इतने और चौपाल के इतने, रामपुर के इतने, इस तरह से दिया जाता है, या विधानसभा के पास से, हाई कोर्ट के पास से, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपका सुझाव सही है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे जी। और कोरोना की अगर बात हम करें जी, तो कोरोना का जो है देश में भी कुछ राज्यों में दूसरा पीक जो है महसूस किया जा रहा है। ये पीक जो है पश्चिम बंगाल में साफ दिख रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी जो है दूसरा पीक जो है इसका महसूस किया जा रहा है। और इसका लेवल कितना है अभी ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक हफ्ते से जो है यहाँ केसेस जो हैं ऐसा लग रहा है कि दूसरे पीक के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, क्योंकि पहले पीक के बाद केसेस डाउन गए और अब फिर से थोड़े बढ़ रहे हैं। उधर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी ये कहा है कि सर्दियों में जो है थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको मैंने कल भी बताया था कि 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन का जो है भारत सरकार ने ऑर्डर दिया है बाहर से, और अभी हमारे पास जो है 4,000 मीट्रिक टन डेली ऑक्सीजन बनती है, उसमें से 3,000 मीट्रिक टन का जो है इस्तेमाल जो है कोरोना के लिए हो रहा है। तो अभी माफ़ कीजिएगा 6,000 मीट्रिक टन बनती है, उसमें से 3,000 मीट्रिक टन का जो इस्तेमाल है कोरोना वालों के लिए हो रहा है। तो ये उस लिहाज से सरकार जुटी हुई है, और सरकार को थोड़ा सा ये भी डर है, थोड़ा सा ये भी अंदेशा है कि फेस्टिवल सीजन में जो है कहीं संक्रमण की जो एक चेन है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, फैल सकता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें जी, फेस्टिवल सीजन को भी मनाइए आप, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि 200 से ज़्यादा दिन का समय हो गया है हमारे पास, 210 टू बी एग्जैक्ट। 210 दिन से आप लोग जो है परेशानियों में हैं, लगातार धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं जी। और
नहीं जी, बुरवा वाला केस मुझे नहीं मिला रास्ते लगी, मैंने कल चेक करके भी देखा था, मुझे नहीं मिला। अब बहुत लंबा मामला होता है। चलिए अगली बार मैं 11 बजे आऊँगा तो उसको ख्याल रखूँगा। तो ये कुल मिला के इस तरह के जो है सारी खबरें हैं जी, हिमाचल प्रदेश की भी और बाहर की भी। और एक जो है तेलंगाना में जो है बारिश की वजह से 50 मौतें हो गई। देखिए सब जगह कोरोना का कहर मचा हुआ है और तेलंगाना में जो है बारिश का भी कहर मच गया। हालांकि मुंबई भी बेहाल है बारिश से, लेकिन तेलंगाना में जो है 50 डेथ अब तक हो चुकी हैं। और कुल मिला के जो है चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि हमको धीरे धीरे जो सारी चीज़ों के साथ तालमेल मिला के आगे चलना होगा। एक बड़ा फैसला जो है टीआरपी घोटाले को लेकर जो है, न्यूज़ चैनल्स की जो टीआरपी है उसके घोटाले को लेकर जो है आया है कि जो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है और उसने जो है अब अगले 3 मंथ तक जो है टीआरपी जारी करने को जो है रोक लगा दी है। और ताकि ये सारा मामला जो है, अब क्योंकि अदालत में केस चल रहे हैं तो इस पूरे मामले को जो है अब नए सिरे से नए जो है वो प्रावधानों के साथ जो है चीज़ों को शुरू किया जाएगी। और चलते चलते एंड में जी कल पंजाब ने जो है आरसीबी के विजय रथ पर आईपीएल में जो है रोक लगाई और एक बड़े ही रोमांचक मुकाबले में जो है पंजाब ने जीत हासिल करी। शुरू में लगा कि आसान जीत हो जाएगी, एंड में लगा कि नहीं, फंस गया मामला और बले दे के फिर जो है पंजाब ने आखिरी बॉल पर ये मैच जीत लिया। गेल कल पहली बार खेले जी आईपीएल में और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी बदौलत जो है वो पंजाब ने जो है ये जीत हासिल कर ली। हालांकि इससे पंजाब को क्या हासिल होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पंजाब अभी भी जो है सबसे पैंदे पे है, सबसे आखिरी पायदान पे है। लेकिन आरसीबी का गणित जो है गड़बड़ा सकता है। जब इस तरह की टीम हो जाती है कि उसका अपना खुद का प्ले ऑफ में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तो समीकरण वो जो है किसी के भी खराब कर देती है। तो अभी पंजाब के लिए टफ है, अगर सारे के सारे मैच जीतते हैं तब जाके कहीं प्ले ऑफ के लिए जो है वो नेट रन रेट के आधार पर कहीं वो जो है अपना दावा रख पाएंगे। लेकिन देखना होगा, एक भी मैच अगर वो हारते हैं तो ऑलमोस्ट फिर वो बाहर हो जाएंगे। आज हिसाब किताब चुकता करने के लिए अबू धाबी में कोलकाता और मुंबई फिर से भिड़ेंगे जी। और कोलकाता नाइट राइडर्स को इसी मैदान में जो है पिछली बार मुंबई ने हरा दिया था। आज कोलकाता नाइट राइडर्स जो है हिसाब पूरा करने के लिए जो है वो बिल्कुल उतरेंगे टीम में। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और कोरोना मीटर एक बार चलते चलते आपको इसकी जानकारी दे दें, दुनिया भर के कोरोना मीटर की जानकारी आपके लिए दे देते हैं जी। दुनिया में जो है इस समय जो है टोटल संख्या जो है 3,88,29,997 हो गई है कोरोना केसेस की। इसमें से 2,91,67,581 जो है वो रिकवर हो चुके हैं। 10,98,000 लगभग 11 लाख जो है मौतें हो चुके हैं। 10,98,110। इंडिया की अगर बात करें तो 73 लाख जो है ये पार कर गया है जी आंकड़ा। 73,09,164 केस जो है अब तक कोरोना के आ चुके हैं पॉजिटिव यहाँ पे। इसमें से 68,83,341 रिकवर भी हो चुके हैं। 1,11,337 लोगों की डेथ हो चुकी है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 18,303 केसेज अब तक आ चुके हैं और 258 टोटल मौतें हो चुकी हैं। पहला केस 20 मार्च को आया था और जो पहली मौत है वो 23 मार्च को हुई थी। इसके अलावा पिछले कल जो है 5 डेथ हुई हैं और 285 नए केस आए हैं। तो ये अभी मामला चल रहा है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और नहीं देखिए, भीम सिंह जी स्कूल खोलने या नहीं खोलने तो ये आपको डिसाइड करना है। तो आप जो है पीटीएम में हिस्सा लें। हम भी एक पोल डाल रहे हैं आज लेटर ऑन अपने पेज पे, उसमें भी आप हिस्सा लीजिएगा। आपकी बात सुन जाएगी। सरकार ने यही कहा है कि हम स्कूल जो है अपने स्तर पर नहीं खोलेंगे। स्कूल खोलने के लिए जो है अभिभावकों की राय अगर जो है बहुमत में होगी तब ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर बहुमत इस मामले में होगा कि अभी नहीं खोले जाएं तो अभी नहीं खोले जाएंगे। तो ये स्पष्ट है इस मामले में। सरकार ने पीटीएम के माध्यम से 7 लाख लोगों को टच करने की कोशिश की जा रही है। 19 तक इसका टाइम कर दिया। पहले 15, 16, 17 था, अब 2 दिन और बढ़ा दीजिए। तेजेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि हम भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक सेकंड वेव में आ गए हैं। जो जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि केसेस बढ़ गए हैं। पहले 200 से कम केसेज आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से 200 से ज़्यादा केसेज, 250 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। 260 परसों आए थे, कल 285 आए हैं। तो धीरे धीरे ये रिसीड हो रहा है और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर जो है हम लोग काफ़ी ईज आउट हो जाएंगे। हमारे पास अभी 2,564 केस हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अक्टूबर ख़त्म होते होते जो है ये 2,000 से नीचे मामला आ जाएगा जी। तो ये है जी। और फीस को लेकर भी जो है आप अपनी जो है राय जो है सीधे सरकार को दे सकते हैं माही ठाकुर जी।
गुड़िया वाले केस पे राजनीति ही हुई है हरि सिंह जी, आप ठीक कह रहे हैं, वहाँ राजनीति ही हुई है और यही समस्या है, क्योंकि उस मामले में ना सिर्फ उसके परिजन अभी संतुष्ट नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है। तो राजनीति ज़्यादा हुई है, राजनीतिकरण हो गया, क्योंकि चुनाव का दौर था तो राजनीतिकरण हो गया, उसके बाद चीज़ें जो है इस तरह से हो गई। कॉलेज को लेकर अभिषेक पराशर यूजीसी की गाइडलाइंस बड़े पहले आ गई है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी ने कोई बड़ा बयान अभी तक नहीं दिया है। यूजीसी की गाइडलाइंस कहती है कि नवंबर 1 के बाद जो है चरणबद्ध ढंग से जो है खोल सकते हैं। चरणबद्ध ढंग का मतलब है कि आप रिसर्च स्कॉलर्स को बुलाने के लिए अलाउ कर देंगे और उसके बाद जो है लैब्स आपकी खुल जाएंगी और धीरे धीरे फिर आप क्लासेस ले सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये गैप इसलिए भी है क्योंकि उनका सेशन और स्कूल के सेशन में थोड़ा फर्क है जी। रामपुर बुशहर में कल केसेज आए हैं जी, कल केसेज आए हैं रामपुर बुशहर में। भगवान दास कश्यप जी, रामपुर बुशहर में कल जो है मैं आपको बताता हूँ जी, रामपुर बुशहर के केसेस में कल बताता हूँ। शायद मुझे याद है कुछ केसेज आए हैं, 1 से ज़्यादा केसेज आए हैं जी वहाँ पे। रामपुर बुशहर में 6 केसेज आए हैं जी, 6 केसेज आए हैं भगवान दास कश्यप जी, रामपुर शहर में 6 केस आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का सबका। और कल बिलासपुर में 13 केस आए थे, चंबा में 12 आए थे, हमीरपुर में 19 आए थे, कांगड़ा में 26 केस आए थे, किन्नौर में कोई केस नहीं था, कुल्लू में 22, लाहौल स्पीति में 18 केस आए थे और 63 केस मंडी में आए थे, 61 केस शिमला में आए थे। जिलों की बात कर रहा हूँ जी मैं, सिरमौर में 16 आए थे, सोलन में 22 आए थे, ऊना में 13 केस आए थे। कुल मिला के सभी जिलों में 11 जिलों में, एक किन्नौर को छोड़ के जो है 11 जिलों में जो है 285 नए केस आए थे और रिकवरी की संख्या जो थी उसके मुकाबले काफ़ी कम थी, 139 लोग रिकवर हुए थे और 5 डेथ हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।